सभी को जय मसीह। आप लोगों के बीच यीशु मसीह पिता परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन सुनने के लिए मिलता है इस चैनल पे। तो नए भाई बहन हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु का वचन ध्यानपूर्वक सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह। अध्याय 10 तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। मत्ती अध्याय 19 1 से 12, लूका अध्याय 16 18। फिर वहाँ से उठकर यहूदिया की सीमा में और यरदन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठा हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उनकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्याग देने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दोनों नहीं पर एक तन हैं। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपना पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उसे उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। बालकों को आशीर्वाद। मत्ती अध्याय 19 13 से 15, लूका अध्याय 18 15 से 17। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देखकर क्रोध होकर उन्हें से कहा, बालक को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसा ही कहा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण न करे वह उससे कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। धनी युवक और अनंत जीवन। मत्ती अध्याय 19 16 से 30, लूका अध्याय 18 से 30। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उनके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उनसे कहा, हे गुरु, इन सब में सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उससे कहा, तुम में एक बात की घटी है कि घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगाल को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का
परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसे कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने अब मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पार सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर बहुत से जो पहले हैं पीछे होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी, मत्ती अध्याय 20 से 17, लुका अध्याय 18 से 18, 31 से 34। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में में थे और यीशु उनके आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और उसके पीछे पीछे चलते थे। वे डरते हुए थे। तब वह उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगे जो उस समय आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। याकूब और यहूत्रा की विनती, मत्ती अध्याय 20 से 28। तब जबदी के पुत्र याकूब और यहूत्रा ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरे तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा में पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरे में पीने पर हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर 10 याकूब और यहूत्रा पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों
के हाकिम समझ जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं, प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में से ऐसा नहीं है, वरना जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारे सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उनकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। अंधे बरतिमाई के दृष्टिदान, अंधे बरतिमाई को दृष्टिदान। मत्ती अध्याय 20 29 से 34, लुका अध्याय 18 35 से 43। वे यहीरियो में आए और जब वह और उनके चेले और एक बड़ी भीड़ यहीरो से निकलती थी, तब तिमाही का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाया है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उसे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, चल जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह। अध्याय 10, तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। मत्ती अध्याय 19 1 से 12, लूका अध्याय 16 18। फिर वहां से उठकर यहूदिया की सीमा में और यरदन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठा हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उनकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्याग देने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दोनों नहीं पर एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपना पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उसे उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। बालकों को आशीर्वाद। मत्ती अध्याय 19 13 से 15, लुका अध्याय 18 15 से 17। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा।
यीशु ने यह देखकर क्रोध होकर उन्हें से कहा, बालक को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसा ही कहा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उससे कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। धनी युवक और अनंत जीवन। मत्ती अध्याय 19 16 से 30, लुका अध्याय 18 से 30। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उनके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उनसे कहा, हे गुरु, इन सब में सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उससे कहा, तुम में एक बात की घटी है कि घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगाल को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसे कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पार सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर बहुत से जो पहले हैं पीछे होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। मत्ती अध्याय 20 से 17, लुका अध्याय 18 से 18, 31 से 34। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और उसके पीछे पीछे चलते थे। वे डरते हुए थे। तब वह उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगे जो उस समय आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे
उसको घात के योग ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। याकूब और यहूत्रा की विनती, मत्ती अध्याय 20 से 28। तब जबदी के पुत्र याकूब और यहूत्रा ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरे तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा में पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरे में पीने पर हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर 10 याकूब और यहूत्रा पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझ जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में से ऐसा नहीं है। वरना जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारे सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उनकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। अंधे बरतिमाई के दृष्टिदान, अंधे बरतिमाई को दृष्टिदान। मत्ती अध्याय 20 29 से 34, लूका अध्याय 18 35 से 43। वे यहूदियों में आए और जब वह और उनके चेले और एक बड़ी भीड़ यहीरो से निकलती थी, तब तिमाही का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाया है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उसे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, चल जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। जय मसीह। प्रभु आपका आशीष दे। इस वचन इस चैनल पे
बहुत ही अच्छा पिता परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मिलेगा। तो इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। प्रभु आपको आशीष करेंगे। जय मसीह।